नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में जहां हम बात करेंगे 2025 के नोबेल पुरस्कारों की। नोबेल पुरस्कार जो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1901 से दिए जाते हैं, मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करते हैं। हर साल अक्टूबर में घोषित होने वाले ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं: चिकित्सा, फिजियोलॉजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान। 2025 में इन पुरस्कारों ने नवाचार, मानवाधिकार और वैज्ञानिक प्रगति पर जोर दिया। आइए विस्तार से जानते हैं प्रत्येक विजेता के बारे में। सबसे पहले 6 अक्टूबर को घोषित फिजियोलॉजी या चिकित्सा पुरस्कार। इस साल यह संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया: अमेरिकी वैज्ञानिक मैरी ब्रंको, फ्रेडरिक जे रामसडेल और जापानी इम्यूनोलॉजिस्ट शिमोन साकागुची को। उन्हें यह पुरस्कार पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित उनके मौलिक खोजों के लिए मिला, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को समझने में क्रांतिकारी साबित हुआ। सरल शब्दों में, हमारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है, लेकिन कभी कभी वह अपने ही शरीर के ऊतकों पर हमला कर देता है, जैसे ऑटोइम्यून बीमारियां, ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इन वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में FOXP3 जीन की खोज की, जो रेगुलेटरी टी सेल्स को नियंत्रित करता है और शरीर को स्वहमलों से बचाता है। मैरी ब्रंको इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी से जुड़ी ने आनुवंशिक अध्ययनों से इसकी शुरुआत की। रामसडेल ने क्लिनिकल एप्लीकेशंस पर काम किया, जबकि साकागुची ने जापान से बेसिक रिसर्च को मजबूत किया। इस खोज का प्रभाव आज कैंसर, इम्यूनोथेरेपी और ऑटोइम्यून डिसीज के इलाज में इस्तेमाल हो रहा है। कल्पना कीजिए, करोड़ों लोगों की जिंदगी बच सकती है। साइटेशन: यह जानकारी नोबेल फाउंडेशन की आधिकारिक प्रेस रिलीज से ली गई है। अगला 7 अक्टूबर का भौतिकी पुरस्कार। 3 अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। उनका योगदान इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन। 1980 से 90 के दशक में इन्होंने दिखाया कि क्वांटम यांत्रिकी, जो परमाणु स्तर पर काम करती है, बड़े पैमाने पर, जैसे सुपरकंडक्टिंग सर्किट्स में भी लागू हो सकती है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग की नींव है। 100 साल पहले क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी और आज यह पुरस्कार उसकी व्यावहारिक सफलता का प्रतीक है। क्लार्क बर्कले यूनिवर्सिटी से ने स्क्विड डिवाइसेस विकसित किए, जो MRI मशीनों में इस्तेमाल होते हैं। डेवोरेट और मार्टिनेस ने IBM और गूगल के क्वांटम प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया। परिणाम: भविष्य में असंभव गणनाएं संभव, जैसे दवाओं की तेज डिजाइन या जलवायु मॉडलिंग। लेकिन चुनौती बनी हुई है क्वांटम बिट्स को स्थिर रखना। रसायन विज्ञान। 8 अक्टूबर को रसायन विज्ञान का पुरस्कार 3 रसायन शास्त्रियों को, जापान के सुसुमु किटागावा, ऑस्ट्रेलियाई रिचर्ड रॉबसन और अमेरिकी सीरियन ओमर एम यागी को। कारण: मेटलॉर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs का विकास। MOFs क्रिस्टलीय संरचनाएं हैं जो धातु आयनों और ऑर्गेनिक लिंकर्स से बनी होती हैं, जैसे स्पंज, जो गैसों को अवशोषित कर सकती हैं। 1990 के दशक से इन्होंने इसे विकसित किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, हाइड्रोजन स्टोरेज और दवा डिलीवरी में क्रांति ला रहा है। यागी बर्कले से ने हजारों MOFs डिजाइन किए। किटागावा ने फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स पर काम किया, जबकि रॉबसन ने बेसिक थ्योरी दी। प्रभाव: जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में सहायक, एक MOF को 2 को 10 गुना बेहतर कैप्चर करता है। साहित्य का पुरस्कार 10 अक्टूबर को घोषित हंगेरियन लेखक लास क्रास्नाहोर्काई लाज़्लो क्रास्नाहोर्कै को मिला। उन्हें सम्मानित किया गया उनकी बाध्यकारी और दूरदर्शी कृतियों के लिए, जो प्रलयंकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनः स्थापित करती हैं।
क्रास्नाहोर्काई 1954 में जन्मे बेलात जैसे निर्देशकों के साथ सहयोगी हैं। उनकी किताबें जैसे सतानता और वार ऑफ द बिबिस अस्तित्ववाद, इतिहास और मानवीय अंधकार पर केंद्रित हैं, लंबे जटिल वाक्यों वाली, जो पूर्वी यूरोप के दर्द को उकेरती हैं। यह पुरस्कार हंगरी के लिए पहला साहित्य नोबेल है जो दमनकारी शासनों के खिलाफ साहित्य की ताकत दिखाता है। उनकी रचनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। कला कैसे आशा की किरण बन सकती है। शांति पुरस्कार 10 अक्टूबर का हाईलाइट वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया। कारण, वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा करता है। 1967 में जन्मी माचाडो इंजीनियर और राजनीतिज्ञ 2010 से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रही हैं। 2024 चुनावों में धांधली के खिलाफ उनकी अगुवाई ने वैश्विक ध्यान खींचा। उन्होंने पुरस्कार को डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया, जो अमेरिकी समर्थन के प्रतीक हैं। यह पुरस्कार लैटिन अमेरिका के लोकतंत्र संकट पर रोशनी डालता है। माचाडो कहती हैं, शांति संघर्ष से आती है। उनका काम प्रेरणा स्रोत है उन देशों के लिए जहां अभिव्यक्ति की आजादी दांव पर है। अंत में 13 अक्टूबर का आर्थिक विज्ञान पुरस्कार स्वीडिश रिक्सबैंक प्राइज 3 अर्थशास्त्रियों को, इजरायली अमेरिकी जोएल मॉकर, फ्रेंच फिलिप आघियन और कैनेडियन पीटर हॉविट को। उन्हें नवाचार, विकास और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पर काम के लिए सम्मानित किया गया। जोसेफ शुम्पीटर की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने दिखाया कि कैसे नई तकनीकें पुरानी को नष्ट कर आर्थिक वृद्धि पैदा करती हैं। मॉकर ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिया, आघियन हॉविट ने मॉडल्स विकसित किए। प्रभाव, पॉलिसी मेकर्स को समझने में मदद, जैसे एआई कैसे नौकरियां बदल रही हैं। यह पुरस्कार बताता है, नवाचार अर्थव्यवस्था का इंजन है। तो दोस्तों, 2025 के नोबेल पुरस्कार हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान, कला और शांति कैसे दुनिया बदल सकती हैं। इन विजेताओं का योगदान न केवल इतिहास रचेगा, बल्कि भविष्य को आकार देगा। दिसंबर में स्टॉकहोम और ओस्लो में समारोह होंगे। आपको कौन सा पुरस्कार सबसे प्रेरणादायक लगा? कमेंट्स में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।